क्या आप अपने मैनेजर से खुश हैं? आप भी सोच रहे होंगे मैं कैसा सवाल पूछ रहा हूं। अगर मैं 100 लोगों से ये सवाल पूछूं तो शायद 95 लोग मुझे ये कहेंगे कि उनके मैनेजर्स बनने लायक ही नहीं है। अब ये तो शायद आप सोच रहे होंगे मेरी सोच है। हाँ, हो सकता है मेरी सोच है, पर आपको बता दूं एक रिसर्च कहती है कि मात्र 38% लोग कहते हैं कि वो अपने मैनेजर्स से खुश हैं, उनके मैनेजर्स अच्छे हैं। यानी कि 62% लोग ये कहते हैं कि उनके मैनेजर्स अच्छे नहीं हैं, उनके मैनेजर्स उन्हें खुश नहीं रखते हैं। इतना ही नहीं, 42% लोग तो ये कहते हैं कि उनके मैनेजर्स बनने लायक ही नहीं हैं। और इससे भी बुरी बात तो यह है दोस्तों कि 20% लोग ये कहते हैं कि उनके मैनेजर्स डिसऑनेस्ट हैं, इंटीग्रिटी इश्यूज हैं। अब ये तो बात हो गई कि एम्प्लॉयज अपने मैनेजर्स से खुश हैं या नहीं, और हैं नहीं तो क्यों नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपके मैनेजर्स इफेक्टिव हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर इफेक्टिव नहीं है तो क्यों नहीं है, पता है आपको? चलिए मैं आपको बताता हूं आज कि अगर कोई मैनेजर इनइफेक्टिव होता है तो वो क्यों इनइफेक्टिव होता है। बेसिकली 3 मेन कारण हैं। देयर आर 3 मेन रीजंस। फर्स्ट रीजन, इनइफेक्टिव मैनेजर इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी टीम में ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाता। मैंने तो इतना भी अनुभव किया है कि मैनेजर्स अपनी टीम में एक कॉन्फिडेंट पाल लेते हैं, यानी कि एक खबरी पाल लेते हैं, और वो खबरी टीम की सारी खबर उस मैनेजर को देता है, जिससे कि वो अपनी टीम को कंट्रोल में रखता है। पर फिर होता क्या है, ये बात धीरे धीरे टीम के सारे मेंबर्स को पता चल जाती है, और फिर टीम का जो भी विश्वास मैनेजर पे होता है वो उठ जाता है। दूसरा रीजन, जो पहले रीजन से कम नहीं है, मैनेजर आइडियाज लेता है टीम मेंबर्स से, और टॉप मैनेजमेंट को उन आइडियाज को यूज करके प्रेजेंट भी करता है। पर अगर कोई रिकॉग्निशन मिलता है तो वो सारा रिकॉग्निशन वो खुद पर शावर करवा लेता है, यानी कि अपने टीम मेंबर्स को कोई रिकॉग्निशन नहीं दिलवाता, उनको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता। अब आप बताइए, कोई भी टीम ऐसे मैनेजर के लिए काम करना पसंद करेगी? और अगर टीम नहीं काम करेगी तो क्या मैनेजर इफेक्टिव रहेगा? तीसरा और बहुत बड़ा रीजन दोस्तों, ये मैनेजर्स इसलिए भी इनइफेक्टिव होते हैं क्योंकि बहुत से मैनेजर्स अपना पावर ऑफ डेसिग्नेशन यूज करते हैं, यानी कि जोर, जबरदस्ती, धमकियां, डर, ये यूज करके अपने टीम मेंबर से काम करवाते हैं। कब तक काम करवाएंगे? अब अगर ये टूल्स अगर मैनेजर्स यूज कर रहे हैं या ये खामियां उनके अंदर हैं, तो वो टीम कैसे इफेक्टिव हो सकती है, वो मैनेजर कैसे इफेक्टिव हो सकता है? चलिए मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं। एक्चुअली इंसिडेंट नहीं, एक रियल स्टोरी है। मैं कंपनी में काम किया करता था, और वहां पर पैरेलली एक और वर्टिकल में एक मैनेजर प्रमोट होके आया। मैनेजर प्रमोट क्या होके आया, एक्चुअली एक इंडिविजुअल था जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मर था। तो जैसा कि बहुत सी कंपनियां गलती करती हैं, टॉप मैनेजमेंट गलती करती है, उन्होंने भी सोचा अच्छा परफॉर्मर है तो अच्छा टीम मैनेजर भी बन जाएगा। उसने उसे प्रमोट कर दिया टीम मैनेजर के रूप में। अब उसने कभी टीम लीड करी नहीं थी, उसे कोई एक्सपीरियंस था नहीं, वो आ गया। ऊपर से सोने पे सुहागा, उसकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी कि वो बहुत ईगोइस्टिक और पावर शो ऑफ करने वाला। उसने भी कहीं से सीख लिया था या समझ में आ गया था उसको कि अगर मैं भी अपनी टीम में एक खबरी पाल लूंगा तो अपनी टीम को कंट्रोल में कर लूंगा। तो उसने भी यही किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ ये खामी नहीं, उसके अंदर वो तीनों खामियां थी जो मैंने आपको अभी बताई। ना ही वो टीम का ट्रस्ट बिल्ड कर पाया, टीम को उस पर विश्वास नहीं रहा, ना ही उसने अपनी टीम को अप्रिसिएशन या रिकॉग्निशन दिलवाया, और तीसरा वो पावर शो ऑफ था, उसने डरा धमका के खूब काम कराने की कोशिश करी। शुरुआत में तो काम चलता रहा, पर फिर धीरे 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 करते हुए जो पुराने लोग थे वो कंपनी छोड़ के जाने लगे। अब कोई कंपनी, कोई टीम प्रोडक्टिव तभी रहती है
जब पुराने लोग अच्छा काम करते हैं। सिर्फ नए लोगों से काम नहीं हो सकता, और वही हुआ। टॉप मैनेजमेंट को ये जब पता चला तो इसी टॉप परफॉर्मर को उन्होंने डिमोट करके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटरी रोल पे डाल दिया। क्या आप में से कोई भी ये सिचुएशन में जाना चाहता है? और अगर नहीं जाना चाहता तो मेरी इन 3 बातों को ध्यान से सुनिए। पहली बात, पहला टिप या पहला वो तरीका जो आपको अपनाना चाहिए दोस्तों, आपको अपनी टीम में सबसे पहले ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए, और उसके लिए आपको अपनी टीम के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी होगी। एक पीपल्स मैनेजर की क्रेडिबिलिटी बनानी होगी, तब आप अपनी टीम को इफेक्टिव बना पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप अपनी टीम को प्रमोट करते हैं, अगर अपनी टीम को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपकी टीम आपके साथ लगातार बनी रहेगी। क्योंकि पैसा, डेजिग्नेशन, प्रमोशन, इन सब के अलावा हर एम्प्लॉय रिकॉग्निशन भी चाहता है, अप्रिसिएशन भी चाहता है, और अगर आप वो देंगे आपकी टीम इफेक्टिव बनी रहेगी, आप परफॉर्म करेंगे एज अ टीम मैनेजर। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पावर ऑफ डेजिग्नेशन नहीं, पावर ऑफ रिस्पेक्ट यूज करिए अपनी टीम के साथ, और अब देखिए क्या जादू होता है। आपकी टीम ना दिन देखेगी ना रात, आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी काम करने के लिए। आई हैव वर्कड लाइक दिस। मेरी एक टीम हुआ करती थी जिसे अगर मैं रात को 11 बजे 12 बजे भी बोल दूं कि आज थोड़ा एक्सटेंड करना है, वो कभी मुझे मना नहीं किया करती थी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर कभी किसी और वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी और सुनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम इफेक्टिव हो तो इन 3 बातों का ध्यान रखिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, ऐसी ही कुछ बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।